हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हेम कश्यप आपको पढ़ा रहा हूँ मैथ, जिसमें हमने एवरेज टॉपिक लिया था, जिसकी हमने पहली एक वीडियो डाल चुके हैं। ओके, आज हमारी दूसरी वीडियो है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 1 से 10 तक हमने अभी तक कर लिए थे, ठीक है। टाइप 1 ही चल रहा है दोस्तों अभी तक। तो सबसे पहले आपको, अगर कोई नया है तो आपको इतना याद होना चाहिए कि जो एवरेज होता है वो होता है दोस्तों, एवरेज होता है सभी राशियों का योग यानी सम, और सभी राशियों की संख्या यानी n। ओके, अगर मुझे सम निकालना है तो सम कैसे निकालूंगा दोस्तों? मैं सम निकालूंगा a इंटू एन। ओके, a इंटू एन आपको सम निकाल लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न देखते हैं कि x तथा 1/x का औसत m है। यानी कि दो संख्या दे दी उसने, x और 1/x। इनका जो एवरेज दे दिया दोस्तों, वो क्या दे दिया दोस्तों? m दे दिया। तो बताइए संख्या कितनी है? 1 और 2। संख्या कितनी है? 2। और एवरेज कितना है? m। तो इनका सम क्या होगा? आप कहोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सम क्या होता है? a इंटू एन। तो a तो दिया, n कितनी है? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा। यानी कि x प्लस 1/x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई दोस्तों? आपकी 2m आ गई, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? x² प्लस 1/x² का एवरेज आपको बताना है। तो पहले तो आपको x² प्लस 1/x² चाहिए, तभी तो आप एवरेज निकाल पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसका स्क्वायर यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे? स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² 1/x²। ओके, प्लस के 2ab होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस के 2ab। लेकिन a इंटू बी क्या है यहाँ पे? x इंटू 1/x क्या होगा? 1 हो जाएगा। और प्लस के 2 उधर जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इधर इसका करेंगे 4m² और माइनस के 2, ठीक है। आप एक स्टेप और कर लेना, यहाँ पे 2 लिख लेना, प्लस के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर माइनस के 2, जब ये प्लस लगाओ और यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि x² प्लस 1/x² का जो सम है वो 2m² माइनस के 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? सम में n का डिवाइड करेंगे। तो बताइए संख्या कितनी है? x² प्लस 1/x²। संख्या तो 2 ही है ना। तो यानी कभी भी ऐसा मत समझ लो कि x की पावर 5 क्या है? एक संख्या है। तो यहाँ पर 2 संख्या है और 2 संख्याओं का जब एवरेज निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे दोस्तों? हम 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, चाहे तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भाग दीजिए। इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 2m²। माइनस लगाएंगे और 2 में भाग देंगे 2 का तो कितना बचेगा? 1, ठीक है। यानी अलग अलग हम भाग दे सकते हैं। चिन्ह किसका? माइनस का, तो माइनस का हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन भी हम ले सकते थे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एवरेज दिया था, सम निकालना है। सम निकालने के बाद हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर निकालने के बाद फिर इससे हमें एक बार डिवाइड करना है, क्योंकि हमें एवरेज चाहिए इन संख्याओं का, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया कि 0, 2 तथा 4 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का आपको औसत बताना है। तो आपके पास संख्याएं क्या है दोस्तों? संख्याएं 0, 2 और 4। आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी हो ना, तो सबसे बड़े अंक से स्टार्ट करना। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा? 0, 2, 4 में से 4। ओके, 4 के बाद कौन सा सबसे बड़ा अंक है? 2 और फिर 0। क्योंकि आपको पता है अगर 500 और 560 में मैं कहूँगी बताइए कौन सा बड़ा है, तो आप पहला अक्षर क्या समान है, दूसरा अक्षर यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, तो ये आपकी बड़ी होगी। तो ऐसे ही आपको देखना कि बड़े से स्टार्ट करना, छोटे की तरफ जाना है। ओके, लेकिन जब आपको छोटी संख्या बनानी हो तो आपको छोटी से स्टार्ट करना है, यानी 0, 2, 4। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर क्या है? 0। और 0 से हमने ये संख्या बनाई, ये हमारी 3 अंकों की संख्या नहीं बनी, 2 अंकों की संख्या बनी। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ इसमें बदलाव करेंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? 0 को हम यहाँ 2 के स्थान पर पहुँचा देंगे, 2, 0, 4। और कुछ तो कर नहीं सकते, क्योंकि 0 हम पहले स्थान पर नहीं रख सकते, यानी शुरुआत इधर से हम पहले स्थान पर नहीं रख सकते, तो यहाँ पे बीच में तो रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? पहले स्थान पर 2 रखेंगे। 4 तो रख नहीं सकते, क्योंकि फिर बड़ी संख्या बन जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आपको एवरेज निकालना है। दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करूँगा दोस्तों, 420 और 204 को, तो 4, 2 और 6। ओके, एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे हम? संख्या कितनी थी? 1 और 2, तो 2 से क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे, आपका एवरेज आ जाएगा। ओके, 2 से भाग देंगे 3, 1, 2, आपका एवरेज कितना आ गया दोस्तों? 312।
संख्या देखना है, संख्या कौन सी होंगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 420, सबसे छोटी 0 2 4 नहीं हो सकती क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 से स्टार्ट अगर मैं इसको हटा भी दूं तो अब ये 24 है, तो ये 2 अंकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो 0 आगे लिखने का कुछ मतलब होता नहीं है, तो हम ये संख्या हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है कि 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 2 है। यानी प्रथम 2 संख्या हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, ए और बी, और इनका औसत दिया था 2। औसत कितना दिया था 2, तो बताइए सम कितना होगा। 1 और 2 2 संख्या थी, 2 संख्याओं का एवरेज 2 था, तो बताइए क्या इनका एवरेज होगा, सॉरी सम क्या होगा 2 × 2, क्योंकि संख्या 2 थी तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 × 2। ओके, उसके बाद क्या दिया है कि अंतिम 2 संख्या यानी अंतिम, देखो दोस्तों हमने ए बी और सी 3 संख्या थी, पहली 2 संख्याओं का योग इतना हो जाएगा, अंतिम 2 संख्या बी प्लस सी क्या होगा दोस्तों, एवरेज क्या दिया इनका, एवरेज दिया 3, तो एवरेज 3 दिया है तो ये सम चाहिए तो 3 × 2। ओके, उसके बाद क्या दिया कि प्रथम और अंतिम संख्या, प्रथम और अंतिम संख्या यानी ए प्लस सी का जो एवरेज दिया वो 4 दिया, तो सम कितना होगा 4 × 2, 4 × 2 होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है कि अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं, देखिए दोस्तों इन सबको ऐड कर दूं, एक कितना हो जाएगा 2a, b 2b और यहाँ पे c और यहाँ पे c यानी 2c, यानी जो प्रत्येक संख्या वो 2 बार आ रही है, तो मैं 2 क्या ले लूँगा कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा a + b + c। इसको हम ऐड करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी 2 सम में है तो 2 हम कॉमन नहीं ले सकते, बताइए 2 सम में 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4। ओके, तो यहाँ से देखो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया बताइए। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम डार्ट a + b + c क्या कर सकते हैं, उनका एवरेज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डार्ट हमें ऐसा एवरेज दे दिया कि प्रथम 2 संख्या अंतिम 2 संख्याओं और फिर प्रथम और अंतिम संख्याएं, तो जो एवरेज दिया था हम उसी को ऐड कर सकते थे अगर हमें सम चाहिए तो a + b + c आपका कितना हो गया 2 हटा दो यहाँ से, दूसरे स्टेप को लेके हम। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया 2 हटा दिया। ओके, अब आपको a + b + c इतना दिया है, आपको क्या चाहिए एवरेज चाहिए, तो एवरेज के लिए आपको संख्याओं से डिवाइड करना पड़ेगा 1 2 3, इसका जो मान हो जाएगा 2 3 4 आपका हो जाएगा 9। ओके, 2 3 4 9 कितना हो जाएगा 9, फिर इसको भी हटा देता हूँ, नहीं कितना हो जाएगा 9, और 9 डिवाइड किससे करेंगे एवरेज के लिए 1 2 3 संख्याओं से, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका एवरेज 3 आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आप डार्ट याद कर सकते थे कि जो एवरेज था उसको ऐड कर देते और हम तो क्या आ जाता दोस्तों सभी संख्याओं का सम आ जाता, और 3 से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाता एवरेज आ जाता। ठीक है, तो हमें डार्ट भी याद होना चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आगे प्रश्न करने से पहले हम एक बात समझते हैं कि परास क्या होता है। परास यानी होता है दोस्तों, जैसे कि आपने सोचा होगा कि जैसे कि कोई लाइन है, देखिए दोस्तों कोई लाइन है, ठीक है ना, इस पर कोई भी अंक स्थित है 2 4 11। अगर मैं कहूँ कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो आप कहोगे 2 से 11 तक, तो मैं कहूँगा कितनी फैली है, तो आप कहोगे 11 - 2 कर देखोगे, इधर की संख्या घटा देंगे 11 में से, इधर 11 से आगे वाली संख्या होंगी, तो मैं कहूँ कहाँ तक फैली है लाइन, कहाँ तक है, तो आपको 2 से 11 में कितनी फैली है, तो आप कहोगे 11 से 2 माइनस करेंगे तो कितना 9, यानी कि सबसे बड़े में से सबसे छोटा अगर हम माइनस करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है रेंज, यानी इसी को बोलते हैं परास। ओके, परास यानी रेंज भी बोल सकते हैं दोस्तों हम। ओके, कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या आपका परास आ जाएगी, इसको हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आता है कि बताइए रेंज क्या होगी, ऐसी कोई संख्या दे देगा और पूछ लेगा बताइए रेंज क्या होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों तो हम प्रश्न सॉल्व करते हैं आगे का। क्या दिया है कि 3 संख्याओं का माध्य 35 है, 3 संख्याओं का माध्य क्या है 35 है, तथा आंकड़ों का प्रास कितना है 24 है। यानी कि कोई 3 संख्या दी थी, ये देखो दोस्तों 3 संख्याएं होंगी, तो 3 संख्या होंगी तो कुछ अलग अलग संख्या होंगी, एक संख्या होगी तो उनका अंतर 0 होगा। ठीक है, तो हम पहले तो संख्या मानते कि 3 संख्या थी ABC। ओके, आंकड़ों का प्रास कितना है 24 है, सबसे बड़ी उस बीच की संख्या के मध्य अंतर, यानी सबसे बड़ी, इसका मतलब होगा सबसे बड़ी हम A को मान सकते हैं, तो मैंने सबसे बड़ी A मान ली, फिर B मान ली और सबसे छोटी मैंने क्या मान ली C मान ली। ठीक
ठीक है। ए ग्रेटर देन बी यानी ए बड़ा है बी से, बी ग्रेटर देन सी यानी बी बड़ा है सी से, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या यानी ए माइनस बी, ओके। ए माइनस बी यानी सबसे बड़ी सबसे बड़ी और जो बीच की जो संख्या उसका अंतर बीच की संख्या और सबसे छोटी संख्या के अंतर का 3 गुना है। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे b माइनस सी लिया तो इस b माइनस सी का 3 गुना है a माइनस बी। तो मैंने कहा अगर b माइनस सी आपका 1 होता तो a माइनस बी कितना होगा, 3 गुना यानी 3 होता, ओके। उसने क्या कहा कि सबसे बड़ी और बीच की संख्या के मध्य अंतर सबसे छोटी और बीच की संख्या के मध्य अंतर से कितना, 3 गुना था। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यानी आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछ ली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया कि अगर मैं यहाँ पे x भी मान लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं मानूँ तो भी नहीं, चलो मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कहा a माइनस बी और b माइनस सी इतना दिया है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 बराबर होगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। 3 की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, 1 की वैल्यू क्या है, b माइनस सी। आपको पता है b से b क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4। यहाँ पर रेशियो ले सकता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। 4 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी a माइनस सी, और a माइनस सी यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या कहलाता है, परास। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है, रेंज। तो रेंज कितनी दी है दोस्तों, a माइनस सी, इसमें 4 रेशियो की जो वैल्यू दी है वो दी है दोस्तों आपको 24। यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6। तो बताइए 3 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, आपका होगी 18 होगी, और बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, ओके। आपको पता है कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से 24 अधिक है, क्योंकि रेंज का क्या मतलब होता है, अंतर का मतलब होता है ये बड़ी होगी इससे, ओके। और ये भी पता चल गया कि जो पहली संख्या वो b से कितना अधिक है, 18, क्योंकि a माइनस बी कितना है, 18, ओके। अब हम संख्या मानना स्टार्ट करेंगे। संख्या कौन सी पूछे, सबसे बड़ी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, a b और c संख्या थी, तो सबसे बड़ी संख्या को मैंने x मान लिया, क्योंकि x की वैल्यू मुझे चाहिए थी, ओके। आपको पता है कि जो a है वो b से कितना, 18 ज़्यादा है, तो मैं b को क्या मान सकता हूँ, x माइनस 18। a है b से कितना, 18 ज़्यादा है, तो b क्या होगी, x a से 18 कम होगी। और ये भी दिया है कि परास यानी 24, यानी सबसे छोटी संख्या से कितना अधिक है, 24 अधिक है। यानी कि अगर पहली संख्या x है तो ये 24 कम होगी, 24 कम होगी, तो x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 24 हो जाएगा, ठीक है ना। x माइनस 24 हो जाएगा c। तो आप क्या करेंगे, हम इनका एवरेज निकालेंगे, और एवरेज के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, x और x कितना हो जाएगा दोस्तों, 3x माइनस 18 और माइनस के 24 आपका हो जाएगा माइनस के 42। और इनका एवरेज निकालने के लिए 1 2 3 संख्या थी, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ गया, एवरेज आ गया। और एवरेज आपके प्रश्न में दिया है 35। क्या दिया दोस्तों, 35 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से फिर आप काटना स्टार्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो 3 से 3x काटेंगे तो x बचेगा, माइनस लगाएंगे 42, 3 का भाग 42 में देंगे तो 14 बचेगा, और बराबर 35। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 35 माइनस थे उधर जाएंगे प्लस का हो जाएंगे, 35 प्लस 14 कितने होगा, 49। x का मान क्या आ गया, 49। और पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, x। तो क्या हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या, 49, ओके। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले अंतर देखना है। 3:1 दिया था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से b से b चला गया, तो a माइनस सी यानी होता है रेंज, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होता है, रेंज। और रेंज दिया था क्या इसमें, 24। तो 4 r की जो वैल्यू थी 24, 1 r की वैल्यू निकाली 6, तो अंतर कितना होगा दोस्तों, 3 r की वैल्यू कितनी होगी, 18, 1 r की वैल्यू 6 होगी। यानी आपको इतना पता चला गया, जो पहली संख्या थी वो बीच की संख्या से 18 अधिक है। अंतर का मतलब क्या होता है, 18 अधिक होना, ओके। तो अगर मैंने पहली संख्या को x माना तो b को क्या मान सकता हूँ, यानी b क्या होगी, 18 कम होगी, यानी x माइनस 18 होगी। ऐसे ही मैंने c को मान लिया x माइनस 24, एवरेज निकाल दिया, एवरेज कितना दिया था, 35, तो x की वैल्यू आपकी 49 आ गई, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कोई x ही मानना है, यहाँ पे कुछ और यहाँ से स्टार्ट मत कर देना, फिर आपको यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ेगी, फिर हमारी गलती भी हो सकती है। अगर x का मान और कुछ आ जाएगा तो फिर गलती हो जाएगी, हम डाट उसी को ना लगा दें, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या दिया है कि 3 संख्याएं x, y और z का औसत दिया आपको 45, यानी कोई संख्या नहीं थी x, y और z जिनका औसत दिया था 45। आगे क्या दिया कि y और z का औसत x से 9 ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों देखो, जो y और z का जो औसत था y प्लस z, भाई x था और y था। मैं मान के चलता हूँ x, y, z और x, ठीक है ना। इसको हटा दो क्योंकि आगे हमने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कि x के पास k रुपये हैं, क्या दोस्तों k रुपये, तो y और z का औसत क्या है 9 अधिक है x से, तो x कितना था k, तो इसका एवरेज क्या होगा दोस्तों k प्लस 9 होगा कि नहीं होगा। आगे दिया है कि y और z का औसत x से 9 ज़्यादा है और y से 2 ज़्यादा है, यानी कि मैंने कहा y से 2 ज़्यादा है, y और z का जो औसत है तो y क्या होगा 2 कम होगा, यानी कि 2 ज़्यादा है तो y क्या होगा 2 कम होगा। यानी कि y कितना हो जाएगा दोस्तों आपका एवरेज से k प्लस 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका k प्लस 7 हो जाएगा। आपको मैंने कल बताया था कि अगर मेरे पास 10 रुपये है तो मेरा एवरेज 10 ही होगा, इसके पास k रुपये थे इसका एवरेज k होगा, इसके पास k प्लस 7 है तो इसका एवरेज कितना होगा k प्लस 7 होगा, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लेकिन आपको ये k प्लस 9 दिया है, ये आपका एवरेज दिया है, तो इसका सम निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि संख्या कितनी है 2, एवरेज दिया था k प्लस 9, तो सम जैसे ही हम इसका सम निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2k और प्लस 18 जी आ गया आपका। y प्लस जेड की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, लेकिन आपको चाहिए क्या x और z में अंतर, तो मैंने कहा अगर y प्लस z इतना और y कितना अकेला k प्लस 7, तो यहाँ से मैं z की वैल्यू क्या निकालूंगा दोस्तों 2k प्लस 18 माइनस y को माइनस करूंगा इसमें से, क्योंकि y प्लस z था, तो माइनस कितना दिया आपका k प्लस 7 को जब माइनस करूंगा तो ये माइनस के माइनस के 7 हो जाएगा, ओके। तो जैसे इसको करेंगे k 18 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 11 हो जाएगा, 18 में से 7 जाएगा तो 11 बचेगा, ठीक है। यानी कि जो z की जो वैल्यू है वो क्या आ गई दोस्तों k प्लस 9, और प्रश्न में क्या पूछा है x और z का अंतर बताइए, तो x के पास कितने रुपए हैं k रुपये, z के पास कितने k प्लस 11 रुपये, तो अंतर क्या होगा आप बता सकते हो कि इसके पास 11 रुपये अधिक, यानी डिफरेंस क्या हो गया दोस्तों आपका 11 रुपये हो गया। अब इसमें 45 की तो हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो नहीं पड़ी तो हम क्या करें, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न ग्रुप डी में आया था, इसलिए मैंने ऐसा ही आपको दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे बाई k प्लस 9 एवरेज था, ना कि उनका सम के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, लेकिन x के पास जो k था वो इसका एवरेज भी था उसका सम भी था, और 22 से 2 ज़्यादा था तो मैंने कहा 2 कम होगा, यानी क्या कितना होगा k प्लस 7 होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये k इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम निकाल लिया मैंने, z की वैल्यू निकाली और अंतर देख लिया कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किन्हीं 3 प्राकृतिक संख्याओं में से यदि किन्हीं 2 संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जोड़ी जाए, यानी वो क्या कह रहा है कि कोई 3 संख्याएं a, b और c, इसका पहले मैं बेसिक बताता हूँ और बेसिक से हम एक ट्रिक निकालेंगे, ठीक है। ट्रिक यानी डार्ट हम करना सीखेंगे। उसने क्या कहा कि 2 संख्याओं का, देखो a को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है क्योंकि संख्या दी नहीं, हम आगे पीछे मान सकते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा कि अगर हम किन्हीं 2 संख्या, उसने नहीं कहा कि प्रथम 2 या अंतिम 2, उसने सिर्फ इतना कहा किन्हीं 2 संख्याओं, किन्हीं 2 संख्या हम प्रथम से स्टार्ट करते हैं, a प्लस बी का जो औसत होगा कितना होगा a प्लस बी 2 औसत हो गया, और इसमें जैसे ही मैं c को जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाता है दोस्तों 24 हो जाता है, कितना हो जाता है 24। अगर मैंने b प्लस सी का औसत निकाला 2, डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि औसत चाहिए, और a को ऐड किया, किन्हीं 2 संख्याओं को एवरेज निकालना है और तीसरी संख्या ऐड करना है, तो तीसरी संख्या क्या बची दोस्तों a बची, और जो कि दिया है आपका कितना दोस्तों 24 के बाद कितना दिया है इसमें 20 दिया है। फिर क्या किया, देखो हमने a प्लस बी को एवरेज निकाल लिया और b प्लस सी का भी एवरेज निकाल लिया, और a प्लस सी बचा, तो a प्लस सी का एवरेज निकालेंगे,
और क्या बच गई, ए सी का एवरेज निकालें तो बी बच गई, तो बी को इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना होगा दोस्तों, आपका 18 हो गया। ठीक है, इतना ही कहा था कि किन्हीं तीन संख्याओं से तीन प्राकृतिक संख्या में से किन्हीं दो संख्याओं का एवरेज में अगर तीसरी संख्या जोड़ी जाती है तो 24, 20, 18 प्राप्त होते हैं। यानी हमने दो इनका एवरेज निकाला, तीसरी संख्या जोड़ दी, फिर किन्हीं दो संख्याओं का एवरेज निकाला, तीसरी संख्या जो बची है वो ऐड कर दी, यहाँ पे इसका एवरेज निकाला और इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे दोस्तों इसको जब मैं ऐड करूँगा तो आप तो पहले इसको और इसको देखिए। आपने क्या देखा, जब इसको और इसको ऐड करूँगा तो ये देखो दो दो दो, एलसीएम कितना आना है, दो ही आना है। एलसीएम कितना आना है दोस्तों, दो ही आना है, क्योंकि दो 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 है। तो बताइए अगर ऊपर हम मल्टीप्लाई करें तो किसी भी संख्या का नहीं करेंगे, क्योंकि सबके बटे में क्या है, दो दो है। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, एक ए और एक ए कितना हो जाएगा, दो ए, बी बी दो बी, और सी सी कितना हो जाएगा, दो सी। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ दो ए प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने इसको लिखा तो आपने क्या देखा कि दो से दो तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो जैसे ही मैंने कहा कि जो इसकी जो वैल्यू आ गई वो ए प्लस बी प्लस सी आ गई। क्या आ गई दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी आ गई, राइट। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया इसको तो ए प्लस बी प्लस सी आ गई। लेकिन आपको पता है सी प्लस ए प्लस बी अभी भी बचा हुआ है, तो फिर से मैं इसको ऐड करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो फिर भी ए कितना आ रहा है, दो बार आ रहा है, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको ऐड किया पूरे को ऐड कर रहा हूँ, तो दो ए इंटू दो ए प्लस दो बी प्लस दो सी, अगर दो कॉमन ले लिया क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखो दोस्तों मैं नहीं चाहता बहुत सारी स्टेप लिखो, हम एक ही स्टेप में समझ के लिखेंगे। तो जैसे इसको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 24, 20। अब आप कहोगे कि ऐड क्यों नहीं किया, मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिक से आपको एक ट्रिक दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, इन तीनों संख्याओं का योग चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 24 प्लस 20 प्लस 18 डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। जब मुझे तीनों संख्याओं का सम चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो आपको दिया था दो संख्याओं के एवरेज में तीसरी संख्या जोड़ रहे थे ना, जो दिया था उसी को मैं ऐड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। डाट याद रखना कि अगर हमें सभी संख्याओं का सम चाहिए तो क्या करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही ए प्लस बी प्लस सी आपका आ गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 20 कितना होगा, 44, और 44 में 18 जब आप ऐड करोगे तो आपका 62 हो जाएगा, और 62 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 31। ठीक है, तो माइंड में भी कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, क्योंकि जितना आप माइंड में कैलकुलेशन करोगे आपकी स्टेप कम होती जाएंगी। तो ये समझ में आ गया। इसको हमने ऐड किया, तो इसको जैसे ही ऐड किया तो ये आ गया 2a प्लस बी प्लस सी, तो दिया था हमने a प्लस बी प्लस सी, निकालिए 31 आ गया। वो कैसे निकाला दोस्तों, ये स्टेप आपको याद रखनी है, मैंने यही स्टेप है, इतना हम सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी 31 आ गया। अब आपको संख्या पूछिए, तो संख्या देखिए दोस्तों, अगर मैं इस वाले जो इक्वेशन दी है इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 बटे में वो हट जाएगा, क्योंकि इसको मैं थोड़ी देर के लिए एक ही संख्या मानता हूँ, और ये लिखा था a प्लस बी बटे 2। जैसे ही इस वाले में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या देखा कि इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा। तो आपने क्या देखा कि 2 से 2 तो कट रहा है, 2 से 2 देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं इस कोष्टक को हटा देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा ये कट जाएगा। तो a प्लस बी प्लस 2c बराबर दिया था 24 × 2। अगर हमें c की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू दी है 24 × 2, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 31 है, तो बताइए अगर इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो a प्लस बी से तो वैसे ही माइनस कट जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ तो a प्लस बी से a प्लस बी वैसे ही चला जाएगा, और 2c से माइनस सी बचेगा। तो ये हो जाएगा क्या, 24 × 2। अब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं इसको डाट करना आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको बाद में डाट भी बताऊँगा। तो आपको इतना याद रखना है कि यार मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सी की अगर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो दिया था उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, 31 से
यानी 31 माइनस कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है 2c माइनस 1c क्या बचेगा, c बचेगा, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, 1। अब मैं 1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर संख्या 4 दे देगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 संख्याओं का एवरेज निकाल के वो चौथी संख्या ऐड करेगा, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर बटे में 3 होगा और 3 हटाने के लिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 3c आ जाएगा। और उनका सम तो यही रहेगा, 4 5 6 संख्या कितनी भी दे दे, अगर वो कह दे कि किन्हीं 4 संख्याओं का एवरेज में जब 5वीं संख्या जोड़ी जाती है, अगर 5 संख्याओं की बात करें, तो उनका जब एवरेज निकालेंगे 5 संख्या का, तो सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। और अगर मुझे जो भी संख्या चाहिए, तो जो 24 दिया उसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 संख्याओं को निकालेंगे तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4c माइनस सी, ये तो इतना ही रहना, 4c माइनस सी कितना हो जाएगा, 3c, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस आपको याद रखना है 1 है, और ऐसे 24 इंटू 2 माइनस के 31, और डिफरेंस से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिफरेंस कैसे याद रखें, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2, उससे 1 कम क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो, और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है, जो मैंने बताया, इससे 1 कम। तो आप निकाल लेना, ऐसे ही सारी चीज़ें निकाल लेना कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना, 1 कम माना जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना, और इसमें मल्टीप्लाई करके 31 माइनस करना, और 1 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा आपका, b का माना जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ थोड़ा, कि आपको क्या दिया था कि 24, आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना, सिर्फ आपको ए याद रखना है और ए याद रखना है। मुझे बताओ कि सम क्या होगा, आपको दिया था कि 24, 20 और 18 संख्या दी थी, सॉरी 3 संख्या दी थी, उनके 2 का एवरेज में तीसरी संख्या जोड़ी जाती 24, किन्हीं 2 संख्याओं में तीसरी संख्या जोड़ी जाती है 20, और फिर 18 आता है। अगर हमें सम चाहिए तीनों संख्याओं का, तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे 24, क्योंकि हम इतने कैलकुलेशन नहीं करेंगे जितनी अभी कर रहे थे, ठीक है। तो ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही देखो दोस्तों 24, 20, 18 ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा दोस्तों आपका 31। ओके, अब मुझे पहली संख्या चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको उठाऊँगा, इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँगा, एवरेज कितनी संख्याओं को निकाल रहे थे, 2 का, तो इससे क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब माइनस क्या करना है, सभी का सम कितना होगा, 31, और डिवाइड करना है 1 से, कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48, और 48 में से 31 जाएंगे तो आपका 17 होगा। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। पहली संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी, 17 होगी। अब मुझे दूसरी संख्या, आप कहोगे बी क्यों नहीं मान लो, यार कुछ भी मान लो, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगी, अब इसको उठाएंगे, 20 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और माइनस क्या करना है हमेशा, 31, यानी सभी का सम, और डिवाइड करना है 1 से। मैं 1 क्यों लिख रहा हूँ, इससे 1 कम क्यों लिख रहा हूँ, कोई जब भी 4 संख्या देगा तो हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई 4 संख्या हम 3 का करेंगे, और 3 माइनस 1 कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 20 दूनी 40, 40 माइनस 31 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। जब तीसरी संख्या निकालेंगे तो क्या लेंगे, अब 18 बचा, तो 18 इंटू 2 माइनस के 31 बटे 1 लिखना जरूरी है दोस्तों, फिर आपकी हैबिट में वो रहता नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरी संख्या आपकी, तो 18 दूनी 36 माइनस 31 कितना होगा आपका, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 17, 9 और 5 आपकी संख्या हो जाएंगी, ठीक है ना। तो सब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें जो कैलकुलेशन पहले कराई थी उससे हमने एक ट्रिक निकाली, जो कि ये ट्रिक हमने अप्लाई की इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया है कि किन्हीं 4 प्राकृतिक संख्याओं में यदि किन्हीं 3 संख्याओं का औसत में चौथी संख्या जोड़ी जाए तो क्या प्राप्त होता है, 29, 23, 21 और 17। यानी यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 संख्याएं। और मैंने कहा था जब भी हमें 4 संख्याओं का सम चाहिए तो क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना। 29 प्लस 23 प्लस 21 प्लस 17 ऐड करके डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों, 2 से, हमेशा ही 2 से डिवाइड करना है। तो 29 और 21 कितना हो जाएगा, 50, 23 और 17 40, यानी 40 और 50 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45, ठीक है।
तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। आपने क्या देखा कि सम 45 हो गया। अब आपको 4 संख्या बतानी है। तो पहली संख्या क्या होगी दोस्तों? पहली संख्या होगी 29 को उठाओ, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एवरेज कितनी संख्याओं का निकाल रहे थे? 3 का, 4 संख्या थी, 3 का एवरेज निकाल रहे थे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या करेंगे दोस्तों? सभी का सम 45। अब डिवाइड किससे करेंगे दोस्तों इसको? 3 से 1 कम कितना? 2। ओके, 29 3 87 होते हैं, 87 माइनस 45 बटे 2। ओके, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। ओके, 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा बटे 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? पहली संख्या आपकी 21 हो जाएगी। अब ये पहली होगी, आखिरी होगी, बीच की होगी, क्या करना? उसने तो संख्या पूछी आपसे, ठीक है ना। तो आपने एक संख्या निकाल ली, 21 आ गई। ऐसे ही हम दूसरी संख्या निकालेंगे। इसको हमने ले लिया था 29 को, अब क्या बचा? 23 बचा। 23 में मल्टीप्लाई करो जितने का एवरेज निकाल रहे थे, माइनस करो सभी का सम, और डिवाइड करो जितने का एवरेज निकाल रहे थे उसका 1 कम, यानी 3 का मल्टीप्लाई करें तो 1 कम डिवाइड कर देंगे। ओके, 23 3 69 माइनस 45 डिवाइड करेंगे 2 से। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, और जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 12 हो जाएगा। और संख्या बची हमारी, 2 संख्या निकाल ली। जैसे ही मैं तीसरी संख्या निकालूंगा तो 23 भी ले लिया, क्या बचा? 21 बचा। तो 21 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? हम 3 का, क्योंकि 3 का एवरेज निकाल रहे थे, माइनस सभी का सम बटे 3 से 1 कम 2, कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 3 63 माइनस 45 डिवाइड करेंगे 2 से। जैसे ही 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 1 8, 18 बचेगा 2, यानी कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, क्या आ गई है? इसका मान आ गया आपका 21। तो चौथी संख्या क्या होगी दोस्तों आपकी? 21 को भी ले लिया। 17 में किसका मल्टीप्लाई करोगे? किसका एवरेज निकाल रहे थे? 3 संख्याओं का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सभी का सम माइनस करोगे, कितना दिया सभी का सम? 45। डिवाइड किससे करोगे? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उससे 1 कम। ओके, तो 17 3 51, और 51 माइनस 45 होगा 6, और 6 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 3 आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक ही कह सकते हैं, क्योंकि हम इसका जो रिजल्ट आया था, लास्ट रिजल्ट, वो याद कर लिया कि क्या किया कि जब भी हमें सम चाहिए सभी संख्याओं का तो सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, और संख्या चाहिए तो जितने का एवरेज निकाल रहे थे उसका हमने 29 में मल्टीप्लाई किया और माइनस किया सभी का सम, और डिवाइड किया उनसे एक संख्या। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर थोड़े 2 से क्यों, जैसे ही हम लास्ट में a + b + c इतना होता है, ठीक है ना, प्लस d इतना था आपका, और जो 29 दिया है वो क्या दिया दोस्तों आपका? a + b + c बटे 3 + c। ओके, मुझे इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो पहले मैं a + b + c क्या करूँगा? इक्वल करूँगा। इक्वल के लिए 3 हटाना पड़ेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई करूँगा पूरे का, तो यहाँ पर भी 3c और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, तो ये 3 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दिया मैंने दोनों तरफ, एक बराबर है। तो जैसे ही इसमें से इसको माइनस करूँगा तो देखो a + b + c से तो a + b + c हट जाएगा, 3c से 1c जाएगा, सॉरी यहाँ पर d है, ठीक है, तो 3d से 1d जाएगा, कितना बचेगा? 2d, और 2d के लिए 1d की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि एक व्यक्ति 4 में से प्रत्येक से 2 kg, 3 kg, 4 kg और 6 kg प्रति 1 रुपये की दर से 1 kg सेब खरीदता है। यानी कि वो जब बायर गया तो उसने जो भाव देखा वो 4 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति सेब बेच रहे थे, और उसने देखा कि चारों व्यक्तियों से जो सेब का रेट था 1 रुपये में, एक व्यक्ति तो दे रहा था 2 kg। ओके, और दूसरा व्यक्ति था वो कितना दे रहा था? दूसरा व्यक्ति तब कितना दे रहा था? 1 रुपये में 3 kg दे रहा था। और जो तीसरा व्यक्ति था वो 1 रुपये में कितना दे रहा था दोस्तों? 4 kg दे रहा था। और जो तीसरा व्यक्ति था, चौथा व्यक्ति था, वो 1 रुपये में कितना दे रहा था दोस्तों? 6 kg दे रहा था। ओके, अब उसने क्या किया? उसने भाव देख के उसने क्या किया कि 1 किलो सबसे खरीदा। जैसे 1 किलो इससे खरीदेगा तो 1 किलो कितने में खरीदेगा बताइए? 1 kg कितने में खरीदेगा दोस्तों? 1 kg खरीदेगा 1/2 रुपये में।
1 रुपये में 2 किलो, 1 किलो कितने में, 1/2 रुपये में। 1 रुपये में 3 kg खरीद रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि प्रत्येक से 1 kg सेब खरीदता है, ठीक है ना। तो एक इससे खरीदेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 kg 1/3 का हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 रुपये का। इससे खरीदेगा 1 kg तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 kg 1/4 रुपये हो जाएगा। और 1 kg इससे खरीदेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 kg 1/6 रुपये आपका हो जाएगा। रेट दिया था उसने, 1 kg सबसे खरीदा जो कि रेट इतना था, ओके। अब वो घर पे लाया तो उसने देखा कि मैंने टोटल कितने kg सेब लाया, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 इन सबको ऐड करेगा। तो कितने हो गए उसके पास, 4 kg सेब हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 4 kg सेब हो गए। 4 kg सेब उसने कितने में खरीदे, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6। तो ऐसे ही इसको मैंने 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 इतने रुपये में उसने खरीदे। अब उसने क्या कहा कि औसतन उसने 100 रुपये प्रति kg सेब खरीदा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर समझिए कि 100 रुपये प्रति kg, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ, यानी कि 1 घंटा में कितना चला रहा हूँ, x किलोमीटर। मैंने कहा कि मैं x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना चला रहा हूँ, x किलोमीटर चला रहा हूँ। अब इसने क्या कहा कि 100 रुपये प्रति kg, यानी कि 1 kg कितने में खरीदा वो पूछ रहा है। देखिए उसने कहा कि उसने 1 kg 100 रुपये में खरीदा। ये तो क्या रहा कि 100 रुपये प्रति kg, यानी कि 1 kg उसने 100 रुपये में खरीदे। 4 kg उसने इतने में खरीदे, तो 1 kg कितने में खरीदेगा, पहले आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही इसको ऐड करोगे आप, इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा आपका, इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों 2 3 4 6 का आपका 12 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 से करेंगे 4 + 3 + 2, ओके। जो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 15/12 हो जाएगी। यानी हमें इतना पता चल गया कि 4 kg जो खरीदे थे वो 15/12 रुपये में खरीदे थे। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करा रहा हूँ, इसको हटा दूँ। यानी उसने क्या कहा कि 4 kg उसने कितने में खरीदे दोस्तों, 15/12 रुपये में खरीदे। लेकिन बताना क्या 1 kg कितने में खरीदे, तो 1 kg की जब भी हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हमारा यहाँ पे जाएगा। लेकिन पहले हम इसको 3 से काट देते हैं, 5 4, ओके। तो 4 नीचे जाएगा तो 5/16 हो जाएगा। और 5 में हम 16 का भाग देंगे तो पहले 50 यानी कितना का 0.3, फिर बचेगा कितना 2 यानी 20 हो जाएगा। 16 एकम 16, बचेगा कितना 4 बचेगा यानी 16 दूनी 32, फिर 8 बचेगा यानी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी कि 1 kg उसने कितने रुपये में खरीदे दोस्तों, इतने रुपये में उसने 1 kg खरीदे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, ये नहीं करना, जो रेट दिया था उसका सब आपको उल्टा करना है, उसको ऐड करना है। ये इतना नहीं करना है आपको, सब उल्टा करके यानी व्युत्क्रम करके उसको ऐड करना है। 1 kg प्रत्येक से 4 लोगों से कितना खरीदेगा, 4 kg खरीदेगा। 1 kg की आपको वैल्यू निकालनी थी, सिर्फ आपको इतनी स्टेप करनी थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए की। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसने क्या दिया कि यदि 3a तथा 4b का समांतर माध्य। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि जो औसत होता है उसको कहते हैं समांतर माध्य और अंकवर्तीय माध्य भी कहते हैं। यहाँ पर समांतर माध्य दिया 50 से अधिक है, यानी कि इसने क्या कहा कि 3a + 4b का जो औसत है आपका वो डिवाइड किससे करें। तो देखो 3 एक ही संख्या और 4 भी एक ही संख्या है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो जो अधिक आ रहा है किससे, 50 से अधिक आ रहा है, ओके। इतना इसने कहा। आगे क्या दिया कि यदि ए बी का दुगना है, यानी कि ए बी का दुगने का मतलब क्या होता है, अगर ए बी आपका क्या है के है तो ये कितना होगा 2 के होगा। बी का दुगना यानी 2 के होगा, ठीक है ना। के मान भी सकते नहीं मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही हम इसको मान हम यहाँ पर रखेंगे तो ए की जगह 2 के रखेंगे, कितना हो जाएगा 6 के, प्लस बी की जगह के रखेंगे, बी की जगह के रखेंगे तो 4 के बटे 2 बड़ा होगा किससे 50 से। यहाँ पे 6 + 4 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कितना बचेगा 5 के। 5 के बड़ा होगा 50। 1 के की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 के की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे, 5 से भाग दे देंगे कितने से
10 से, यानी एक के की वैल्यू 10 से बड़ी होगी, लेकिन बी के सॉरी ए का मान पूछा है तो ए कितना 2 के, तो 2 के की वैल्यू जो होगी वो किससे बड़ी होगी दोस्तों, आपकी 20 से बड़ी होगी। ओके, 2 के की वैल्यू होगी 20 से बड़ी, लेकिन 20 से बड़ी दोस्तों बहुत सारी संख्या है, 21, 20.2, उन बहुत सारी संख्याएं इनफाइनाइट हम कह सकते हैं। लेकिन इसने कहा क्या कि ए का मान सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर उसने संभावना दी है कि सबसे, और वो भी क्या कि सबसे छोटी, तो यानी सबसे छोटी क्या होगा 20 से जस्ट बाद, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 20 से जस्ट बाद, क्योंकि इस देखो 2 के का वैल्यू 20 से बड़ा है, यानी 20 से बड़ा पूर्ण संख्या में क्या हो सकता है 21 हो सकता है ना, तो इसमें क्या कर देंगे नेक्स्ट जो होगी 21 होगी। दोस्तों आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और लाइक भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।